या तो हम सिग्मा बोलेंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों प्लस क्यूब है, ये क्या है 2 क्यूब है, और ये डॉट 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 अप टू यहाँ पे क्या है आर क्यूब। कि कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, कोई भी टर्म हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंसेस सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद से आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्सरसाइज करवाया जाता है। तो याद से, और इस पे आपको यहाँ पे हो सकता है कि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाए। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू कहाँ जाना एन। हाँ, ये वाला सिंबल हो सकता है कि अभी तक आपने देखा नहीं होगा, तो दोस्तों इसे हम सम बोलते हैं, या तो हम समीशन बोलेंगे या तो हम सिग्मा बोलेंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों प्लस। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, 1 से लेके कहाँ तक जाना है दोस्तों, एन तक। तो देखो यहाँ पे 1 मैंने लिखा पहले, फिर आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2, और ये समीशन की वजह से बीच में प्लस है, फिर मैं 3 अप टू मैं कहां तक जाऊंगा दोस्तों एन तक। तो कहीं पे भी अगर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन दिखाई दिया तो वहां पे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन और वैल्यू ऑफ आर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर समझो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। अगर आर क्यूब है तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू एन क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे इसके इन जनरल फॉर्मुलेस भी हैं जो हमें याद होने चाहिए। देखो ये आर का जो फॉर्मूला बहुत ईजी है, एन के आगे क्या आता है दोस्तों एन प्लस 1, और अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, क्योंकि ऊपर 2 नंबर से तो आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सेम ऊपर वाला ही नंबर आपको कॉपी करना है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर है 2n प्लस 1, याद रखना। मतलब n प्लस 1 है, बस आगे n के आगे क्या है 2 है, और ऊपर कितने नंबर है 1 2 3, 3 का डबल कितना होता है 6। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये वाला याद आर क्यूब का याद रखना है तो इसका स्क्वायर n का स्क्वायर, यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना 4। तो इस तरह से आपने ये भी याद रख लिया। और दोस्तों समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन, और यहाँ पे 1 अगर आपको कभी भी दिखाई दिया तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है एन। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह की चीजें आएगी। चलो 1 बाय 1 आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सिंपल तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें फाइंड दी सम बोला है, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1, और यहाँ पे एन है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों आर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 2r माइनस 1। लगभग ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जनरली टीचर्स ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं। तो वैसे तो आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, आर इंटू 2r क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, देन r इंटू 1 क्या हो जाएगा r प्लस माइनस माइनस, देन 1 इंटू 2r 2r, देन इसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दोस्तों 2r में से r गया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस r, 1r मतलब प्लस r, और यहाँ पे 1। अब दोस्तों यहाँ तक इस तरह की चीजें आई। अब आपको मैंने जानबूझ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको समीशन के लिख के नहीं दिए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, आपको इन जनरल समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये समीशन सभी को दे दूंगा। देखो मैं यहाँ पे समीशन सभी को दे दे रहा हूँ, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n। पहले मैंने किसको दे दिया 2r स्क्वायर को, फिर मैं किसको दूंगा दोस्तों बीच में प्लस है, फिर समीशन r इक्वल टू 1 अप टू n, कौन है दोस्तों r, उसको दे दिया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं दे दे रहा हूँ समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे 1 है। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये देखो, हाँ हमेशा याद रखना कांस्टेंट टर्म को आपको बाहर ले लेना है, फिर आपको अंदर चीजें लिखना है। तो देखो मैंने कांस्टेंट टर्म भी बाहर ले लिया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 तो रहने दो। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपको फॉर्मूला पता है। देखो ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नंबर सेकेंड है। जो फॉर्मूला नंबर सेकेंड आपको अच्छे से याद होगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। देन दोस्तों अगर आप देखोगे r का क्या आएगा n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। देन अगर आप देखोगे इसका आंसर तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया n। अब यहां तक की चीजें होने के बाद सबसे ज्यादा टेंशन का काम हो जाता है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। अगर आपने यहां तक की चीजें लिखी है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, बट सिंप्लीफाई ज्यादातर एक ही तरह से सिंप्लीफाई होता है कि दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 ऐसे ही रख रहा हूँ, n भी ऐसे ही रख रहा हूँ, n प्लस 1 भी ऐसे ही रख रहा हूँ, 2n प्लस 1 भी ऐसे ही रख रहा हूँ, और इसके नीचे मैं 6 ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2 है, ये n है, n प्लस 1 है, और ये n। लगभग मैंने सभी चीजें सेम रखी।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, 6। कोशिश करो इसे भी 6 बनाने के लिए, तो इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों? अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर बैलेंस भी करना होगा। और यहाँ पे भी अगर आपको 6 करना है तो यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं है, तो 6 लेना होगा, ऊपर 6 से बैलेंस करना होगा। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी 6 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझना। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों n है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। तो देखो मैं ऊपर से n और नीचे से 6 बाहर ले रहा हूं, तो फाइनली अंदर मेरा क्या क्या बचेगा, यहां से ये 2 बच रहा है, क्या क्या बचेगा दोस्तों उससे लिखना है, 2 बच रहा है। और यहां से दोस्तों n+1 और यहां से 2n+1 ये बच रहा है। फाइनली यहां से अब दोस्तों मैंने n और 6 बाहर ले लिया, तो यहां से 3 है, n+1, और यहां से भी दोस्तों n और 6 ले लिया, तो यहां से क्या बच रहा है, -6। इतनी चीजें यहाँ पे बच रही है। अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो n/6 है। अब देखो ये देखो, पहले आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, या तो हो सकता है कि वैसे भी कर सकते थे, पर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, n इंटू 2n कितना हो जाएगा, 2n², n इंटू 1 n, 2n 1 जा 2n और 1 1 जा 1, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3n+3, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है -6। अब अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, n/6। यहाँ पे देखो अगर दोस्तों ये देखो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4n²। ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो, पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करो, या तो मल्टीप्लाई करके भी प्लस कर सकते हो। दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो देखो n और 2n कितना हो जाएगा, 3n। 3n मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6n। और यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। और यहाँ पे क्या है 3n, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, और ये क्या है -6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4n²। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो 9n। और दोस्तों अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे तो 5 और 5 - 6 मतलब -1। तो दोस्तों ये हमारा परफेक्ट आंसर आया। यहाँ तक भी आप आंसर रख सकते हो। तो इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन ऑफ r = 1, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3r² - 2r + 1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये देखो 3, मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3r का डायरेक्ट 3 बाहर लिया, r² बस लिखा, देन यहाँ का 2 बाहर लिखो, समीशन ऑफ r = यहाँ पे n और यहाँ पे r, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ r = 1 n। देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। हो सकता था मैं पहले क्या करता, 3r² लिखता फिर 3 बाहर लेता, तो वैसे भी आप कर सकते हो, पर आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, r² वाला, n+1 2n+1 और अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, ये हमने लिखा। देन यहाँ पे दोस्तों ये 2 है, n का क्या आएगा n+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे आपको पता है कि आंसर क्या आएगा n। अब आपको एक और लॉजिक पता है कि हम क्या करते हैं, जनरली हमारे क्वेश्चन में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 6 है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से बैलेंस करना होगा। और यहाँ पे भी अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं n/6 बाहर ले रहा हूं। अब यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है, n+1 बच रहा है दोस्तों, और 2n+1 बच रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करोगे तो ऊपर 6 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों n और n+1। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों हाँ एक और चीज, यहाँ से n नहीं बचेगा दोस्तों। देखो मैं इस n को गायब कर दूं क्योंकि ये n तो बाहर आ गया है ना। अब यहां से भी अगर देखो तो n बाहर आ गया और ये 6 भी बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचा दोस्तों 6। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करने वाला पार्ट आप कैसे भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ n/6, वही सेम फंडा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 ऐसे ही रख रहा हूँ, n 2n² प्लस यहाँ से n1 जा n, यहाँ पे क्या होगा 2n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो
6 आएगा, देखो माइनस 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 प्लस माइनस और 6 वन जा 6, और यहाँ पे दोस्तों +6 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +6 और -6 ये तो बाहर हो गए। अब देखो n/6, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 6n², देखो ये दोनों को प्लस करोगे 3n हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9n हो जाएगा, देन 3 वन जा 3, देन -6n, और आगे तो कुछ नहीं है। अब ये क्या n/6 है, ये 6n² है, यहाँ पे ये दोनों को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +3n, और यहाँ पे क्या आएगा +3। अब अगर चाहिए तो आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हो दोस्तों। देखो मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 3n हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ये 2, देखो यहाँ से मैं 3 बाहर ले रहा हूँ तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है, यहाँ पे 1 टाइम में आता है, तो n बस लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 टाइम में, और ये 3 2 जा, तो फाइनली n/2 2n² प्लस n प्लस 1। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला ही पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरूर इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको पीछे चीजें बताई है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे समीशन ऑफ r = 1 अप टू n, और समथिंग यहाँ पे दोस्तों दिया है 1 + 2 + 3 + ... प्लस r, और दोस्तों यहाँ पे नीचे भी r दिया है। अब दोस्तों आप अगर थोड़ी देर पहले अगर आपने कुछ चीजें देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1 + 2 + 3 अप टू r, देखो यहां पे इसके पीछे देखो 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यही है, इसका यही फॉर्मूला, और इसका आंसर तो हमें पता है, इसका आंसर हमें पता है ना दोस्तों, ये वाले का आंसर हमें पता है, ये है। तो दोस्तों यहां पे ये जो मेरा क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका आंसर क्या आएगा n+1/2 ऊपर वाले का। हाँ, पर यहाँ पे n नहीं है दोस्तों, लास्ट वाला टर्म r है, तो यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा r+1/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये नीचे जो r है वो हम ऐसे ही रखेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऊपर वाले को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे r+1/2। फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐसा हो जाएगा r विच इज इक्वल टू 1 n। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे r+1 और ये 2 नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये r कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो 2 नीचे है तो 1/2 हो जाएगा, तो समीशन ऑफ r विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r+1। तो देखो हमने यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों r+1। अब देखो r+1 हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, समीशन ऑफ, ये आप ब्रैकेट में ही रखो, समीशन ऑफ r विच इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे r, देन यहाँ समीशन ऑफ r विच इज इक्वल टू 1 n, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 है। अब आपको इसे सॉल्व करना है अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो ये 1/2 तो कॉमन है, आपको इसका आंसर पता है दोस्तों n+1 अपॉन क्या है दोस्तों 2, ये आपको पता है समीशन ऑफ r n और r इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आपको पता है। देन दोस्तों इसका आंसर आपको पता है n है। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है, तो आप कोशिश करो यहाँ पे भी 2 लेकर आने को, 2 से बैलेंस कर दो, तो n/2 को हम बाहर ले रहे हैं, और ऑलरेडी ये 2 है तो n/2, और अंदर क्या बचा दोस्तों, देखो n/2 बाहर आ गया तो अंदर n+1 बचा, और यहाँ से भी n/2 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा 2 बचा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों n/4 और n+3। तो देखो हमने बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। तो इससे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग के आपको 2 क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन बस एक बार फंडा समझ लो, इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी इसके बाद वाला कराऊंगा वो नहीं, उसके बाद जो कराऊंगा ना वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब इसमें हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। देखो जहां पे डिफिकल्ट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं कभी स्किप नहीं करूंगा, सॉल्व करके दूंगा ही। अब दोस्तों ये देखो 1 क्यूब है, ये क्या है 2 क्यूब है, और ये ... अप टू यहाँ पे क्या है r क्यूब है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या r है, r+1 है, और ये
अब अगर यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख रहे हो, देखो ये समीशन है, r इक्वल टू 1 है, ये n है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 1 क्यूब 2 क्यूब, ये आपको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है? ये देखो 1 क्यूब 2 क्यूब, मतलब ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? r क्यूब का। अब r क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता है दोस्तों, ये देखो r क्यूब का ये वाला फॉर्मूला। अब r क्यूब का अगर ये वाला फॉर्मूला है तो डायरेक्ट मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से आपको देखना है, देखो यहाँ पे ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों? हाँ, आर क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। बट दोस्तों मैं r के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या है दोस्तों? r है। तो मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर r प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन दोस्तों क्या लिख रहा हूँ, 4। और सेम नीचे जो भी है r प्लस 1। तो दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां तक समझने के बाद बस आपका काम है बहुत अच्छे से चीजों को सिंप्लीफाई करना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये देखो ये r स्क्वायर, ये r प्लस 1 का स्क्वायर और ये 4 नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4r प्लस 1। अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये और एक ये कैंसिल हो गया, r और इसमें से एक r कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n। अब यहां से दोस्तों एक r बचा है, यहां से भी एक ये बचा है और नीचे दोस्तों 4 है, तो मैं इसे 1/4 करके बाहर ले रहा हूं। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखो यहां से, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, 1/4 समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n। ये दोनों टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r इंटू r स्क्वायर प्लस r, देखो r इंटू r स्क्वायर r इंटू 1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 1/4। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे क्या आएगा r। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, जस्ट मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो n है, n प्लस 1 है और 2n प्लस 1 है और अपॉन दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 6। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो n प्लस 1 फर्स्ट वाला फॉर्मूला है अपॉन 2। तो अगर मुझे फॉर्मूला याद है, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सभी फॉर्मूलेस को याद करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और ऊपर भी 3 से, क्योंकि नीचे हमें 6 बनाना है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 1/4 तो पहले से ही है। अगर यहाँ से n और 6 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, n/6 कॉमन आ गया। और दोस्तों आप ये भी कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे मैं n प्लस 1 भी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में है। तो दोस्तों अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या बचा, 2n प्लस 1। और अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो n भी बाहर आ गया, n प्लस 1 भी बाहर आ गया और नीचे का 6 भी बाहर आ गया। तो दोस्तों यहाँ से तो बस क्या बचा, 3 बचा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 4 6 24। और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 2n प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ तक हम अपने आंसर को रख सकते हैं, बट अगर हम देखें तो ये दोनों में से 2 बाहर आ रहा है। तो दोस्तों ये n प्लस 1, यहाँ से अगर हम 2 बाहर ले लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। और दोस्तों नीचे कितना है, 24। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो फाइनली कितना आ जाएगा, n प्लस 1, यहाँ पे क्या, n प्लस 2, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। तो फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने जाते हैं। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे हमें कोई, जो हम इसके पहले हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहता था, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें इसे डायरेक्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड दी सम 5 इंटू, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अप टू एन टर्म। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, पहला अगर आप देखोगे, देखो ये 5 है,
5 के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है 9, 9 के बाद अगर आप देखोगे आपको 13 दिख रहा है, ऐसे लगातार आगे आगे आपको दिखता जाएगा। और अगर आप यहां से देखोगे ये वाला टर्म 7 है, 7 के बाद यहाँ 11 है, 11 के बाद 15 है। तो दोस्तों यहाँ पे 5, 9, 13 डॉट 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 आर इन एपी। दोस्तों ये एपी की तरह इसलिए दिख रहा है कि दोनों के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 4 4 का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये एपी में है तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा 5, तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, वैल्यू ऑफ आर वैल्यू ऑफ डी क्या होगा दोस्तों, डी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 9 - 5, 9 - 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये हमें समझ में आए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको nth टर्म के बदले rth टर्म निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा r के फॉर्म में फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, rth टर्म निकालने की कोशिश करो। rth टर्म वही सेम फॉर्मूला है tn वाला, a प्लस n - 1d सेम है, बस यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों r आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे a कितना है 5 है, यहाँ पे देखो दोस्तों r कितना है हमें नहीं पता है, और दोस्तों d हमें पता है 4। तो फाइनली दोस्तों ये 5 प्लस 4r माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4r, 5 - 4 कितना हो जाएगा +1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें r टर्म इसका हमें मिल गया कि ये क्या है 4r + 1। तो हमें पहले वाले का तो टर्म मिल गया है। अब दूसरे वाले का देखते हैं दोस्तों, सेम यहाँ पे अब 7 वाले का देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 7, दूसरा कौन सा टर्म है दोस्तों 11, 11 के बाद कौन सा है दोस्तों 15, r इन AP। अगर ये आगे जाता रहेगा तो ये किसके अंदर है दोस्तों AP में है। और अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 7 है, और d का जो वैल्यू है दोस्तों 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अगर rth टर्म निकालने की कोशिश करोगे तो सेम फॉर्मूला a प्लस n नहीं लेना है, r - 1d लेना है दोस्तों। a का वैल्यू कितना है 7, r का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ r का जो वैल्यू है हमें नहीं पता है, द वैल्यू ऑफ d इज 4। तो फाइनली दोस्तों 7 यहाँ पे क्या आएगा 4r माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 4r, 7 - 4 कितना होगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें फर्स्ट वाले टर्म का भी वैल्यू पता चल गया, सेकेंड वाले टर्म का भी सीक्वेंस हमें पता चल गया। अब मैं इसी सम को इस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों। मैं इसी सम को कैसे लिख सकता हूं, ये देखो, ये समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू कहां तक जाना है दोस्तों n तक। और यहाँ पहले वाले का हमें क्या वैल्यू मिला दोस्तों 4r + 1, और आपको याद होगा वहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय कुछ लिखा है, 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 7 है, तो दूसरा टर्म क्या है 7 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रहेगा। और दूसरा टर्म का r टर्म क्या है ये, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 रख के चेक कर लो। देखो 1 मैं अगर यहाँ पे रखूंगा तो 4 1 जा 4 + 1 5 मिल गया, और यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो 4 + 3 7 मिल गया। वैसे ही अगर आप r का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो आपको देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 और यहाँ पे 4 2 जा कितना होगा 8, 8 + 1 9, तो देखो दूसरा वाला टर्म फिक्स 9 होगा, देखो 9। और अगर आप सेम यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपको 11 मिलेगा। मतलब आपने उस सीक्वेंस को आपने इस फॉर्मूले में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब दोस्तों ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। देखो ये अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से आपको आता है। देखो दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16r², देन इसके बाद 4r मल्टीप्लाई बाय 3r तो क्या आएगा 12r, देन इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 4r 4r, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। अब ओवरऑल अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो r इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16r², यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 16r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, जस्ट r² का आप वैल्यू रखोगे, r का वैल्यू रखोगे, आपको सॉल्व करने बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर भी मैं आपको हेल्प करके दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो ये देखो समीशन ऑफ, ये 16 में बाहर ले रहा हूँ, r इक्वल टू 1 n, यहाँ पे r², देन ये 16 बाहर, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 n r, देन समीशन ऑफ ये 3 यहाँ पे ले रहा हूँ, r इक्वल टू 1 n, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब दोस्तों चाहिए तो आप वहाँ पे 3 भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया 16, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा n + 1 2n + 1 अपॉन 6, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 16, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा n + 1 अपॉन 2, यहाँ पे 3 है, और ये इसका आंसर कितना है n, तो डायरेक्ट आप 3n भी लिख सकते थे। अब ओवरऑल वही मेरा कॉन्सेप्ट, वही मेरा तरीका
मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं 6 ले रहा हूँ, तो मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे 6 है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2 है और मैं यहाँ पे क्या लेकर आ रहा हूँ 3, तो यहाँ पे भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो नीचे 6 मैं कॉमन ले सकता हूं, ऊपर n मतलब n भी मैं कॉमन ले सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ से 16 है, यहाँ से क्या है दोस्तों n+1 है, और यहाँ पे क्या है 2n+1 है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों 16 3 48 और n+1, क्योंकि n तो बाहर आ गया है। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात करोगे तो 18 और n/6 तो बाहर आ गया है। तो इस तरह से हमने चीजों को लिखा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो और भी हम अब कॉमन ले सकते हैं। देखो ये 16 है, ये भी 48 है और ये 18 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 के टेबल में तो बाहर आ सकते हैं। 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं लूँ तो अगर समझो मैं 2 बाहर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो मैं 2 बाहर ले रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 8, n+1, 2n+1, ये 24, n+1, और ये दोस्तों 9। अब मैं बाहर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ भी नंबर्स को अगर मैं कॉमन लूँ तो नहीं जाएगा। तो ये देखो ये 3 हो गया, तो ये n/3। अब देखो वही फंडा, ये दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करो, 8 ऐसे ही रखो, n इंटू 2 2n², n इंटू 1 n, प्लीज ध्यान देना अच्छे से यार, 1 इंटू 2n 2n, और ओहो, और 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये 24 इंटू n, और यहाँ पे 24 + 9। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो n/3, ये दोस्तों 8 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2n² है। यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3n, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या है 24n, यहाँ पे 24 और 9 को अगर आप प्लस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 आंसर आएगा। फिर भी आप एक बार देख लेना। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो n/3, अब यहाँ पे 8 2 16n², 8 3 24n, 8 1 8, 24n + 33। अब यहाँ पे क्या हो गया n/3, यहाँ पे 16n², ये दोनों को प्लस करो तो 48n, और ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 में अगर मैं 8 को प्लस करता हूं तो 43 41। अब दोस्तों मेरे हिसाब से अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कि कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, कोई भी टर्म हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अगर आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हो, बट इतना भी आपका आंसर चलेगा। तो इतना भी आंसर अगर आप रखोगे तो परफेक्ट आंसर है। अब दोस्तों चलते हैं, आज का पूरा सेशन हमने कवर कर दिया। अब जल्दी ही हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। हाँ मेरा इसके पहले वाला एक्सरसाइज बाकी है, वो जानबूझ के मैंने अभी नहीं सॉल्व करा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को एक्सरसाइज कैंसिल है। तो अगर किसी कॉलेज को आ रहा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना, वो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। अब मुझे पार्ट 1 भी कवर कराना है, पार्ट 2 भी कवर कराना है, और ऐसा नहीं कि बस आपके क्लास का हर एक क्लास का कवर कराना है, साथ में इंजीनियरिंग के लेक्चर्स ये वो बहुत सारा काम है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं किसी का सिलेबस रुके ना, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले करा रहा हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।